नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 को लेकर के टॉपिक वाइज प्राइमरी और जूनियर के लिए हम आपको टॉपिक वाइज भी पोर्शन करा रहे हैं, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी करा रहे हैं, जिसमें हम 40 के करीब प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 टॉपिक की। कौन कौन से वो टॉपिक हैं? एक है भारत के बाघ टाइगर रिजर्व, दूसरा है जनगणना 2011 और तीसरा है भारत के प्रमुख रामसर साइट। तो ये 3 टॉपिक इस सिंगल वीडियो में कवर होंगे और उसके बाद इन तीनों टॉपिक पर बेस्ड हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के बाघ या टाइगर रिजर्व से। सबसे पहले तो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो आपकी 54वें नंबर का है, ये आपका कहाँ पर है? तो असम में है आपका। मानस वाला बहुत पूछा जाता है, तो मानस वाला आपको ध्यान रखना है। काजीरंगा आपको याद रखना है, कहाँ पर है? असम में है। नामदफा पूछा जाता है, तो नामदफा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी पक्के कामलंग ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। वाल्मीकि वाला आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि आप बिहार की परीक्षा देंगे तो ये आपका बिहार के अंतर्गत जो है वो पड़ता है। इंद्रावती अचनकमार ये आपका छत्तीसगढ़ में है दोनों। इसके अलावा उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास 53वें नंबर का, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। पलामू आपका झारखंड में है। चंपा मिजोरम में है। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स ये सब आपके राजस्थान में है, जिसमें से सरिस्का ज्यादातर सही मिलान में पूछ लिया जाता है। रामगढ़ विषधारी 52वां राजस्थान में है। बांदीपुर बहुत पूछा जाता है, तो बांदीपुर और नागरहोल भी, तो ये कर्नाटक में है। दांडेली अंसी या काली ये भी कर्नाटक में है। बिलीगिरी रंगनाथ कर्नाटक में है। पेरियार आपका केरल में है, इसको याद रखिएगा, पेरियार आपका केरल में है। और कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना तीनों के तीनों आपके कहाँ पर हैं? तो मध्य प्रदेश में है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच, पेंच पूछा जाता है, तो ये आपका पेंच भी मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा संजय दुबरी मध्य प्रदेश में है। मेलघाट पेंच, पेंच ये अलग से लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला देखिए इसमें सतपुड़ा आपका कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर पेंच जो आप देख रहे हैं ये अलग से है, ये इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच मध्य प्रदेश में ये पूरा नाम है, तो पेंच वाला ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। आगे दुधवा कहाँ है? पीलीभीत कहाँ है? यूपी के अंतर्गत आपका आता है। जिम कार्बेट कहाँ है? तो ये पहला आपका है राष्ट्रीय उद्यान और उत्तराखंड में। राजा जी भी उत्तराखंड में है। सुंदरवन कहाँ है? बुक्सा आपका दोनों के दोनों पश्चिम बंगाल में। कबल और अमराबाद तेलंगाना में है। सिमलीपाल कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। कालकड, मुंदन थुरई, अन्नामलाई आपका कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। मृदुमलाई और सत्यमंगलम आपका कहाँ पर है? तो ये दोनों तमिलनाडु में है। और अगला श्रीविल्लिपुतूर मेघामलाई 51वें नंबर का है, तमिलनाडु में। अब इससे संबंधित कुछ तथ्य भी देख लेते हैं। बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? 18 राज्यों में। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो आपको याद होगा टीआरई 1-2 में दिवस पूछे गए हैं, तो एक ना एक दिवस आपके दिमाग में फिट होना चाहिए ताकि आप कर ले जाएं। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो टोटल 54 है आपका कुल टाइगर रिजर्व की संख्या। भारत का पहला बाघ जो रिजर्व है वो कौन सा है? जिम कार्बेट है पहला बाघ रिजर्व, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित किया गया था। क्षेत्रफल में अगर बात करें तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का है, नागार्जुन श्री सागर श्रीशैलम। ये क्षेत्रफल में अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, तो ये है, आंध्र प्रदेश का है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो महाराष्ट्र का है, बोर टाइगर रिजर्व, ये सबसे छोटा है। बाघों की संख्या के अनुसार अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड का जिम कार्बेट जो रिजर्व है वो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो ये हमारा एक पहला टॉपिक समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका जनगणना 2011। वीडियो सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। भारत में पहली जनगणना की जो शुरुआत है वो आपकी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है वो हुई थी। किसी को याद करने में कंफ्यूजन आ जाती है, लॉर्ड मेयो की लॉर्ड रिपन, तो मेयो में मोए मोए आता है, थोड़ा सा उससे जोड़ लीजिएगा।
वो ट्रेंडिंग में जो चला करता है। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत वो आपका लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है वो हुई थी। जब वर्ड क्या जुड़ जाएगा? नियमित वर्ड। पहली जनगणना पूछेगा तो 1872 में मेयो, और नियमित वर्ड जुड़ जाएगा तो 1881 में लॉर्ड रिपन। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है? तो 1921 को कहा जाता है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना दोनों का जो ईयर है 1951 ही है। जनगणना से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? तो 246 है। जनगणना जो विषय है वो कौन से में आती है? तो 7वीं अनुसूची के संघ सूची में ये आती है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 246 अनुच्छेद में जनगणना आती है। जनगणना का विषय कौन से में आता है अनुसूची में? 7वीं अनुसूची के संघ सूची में आता है। जनगणना की जो अवधि है वो प्रत्येक 10 वर्ष पर देखने को मिलती है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। डेमो आप देख रहे हैं जनसंख्या का बढ़ रहा है, इसे जोड़कर याद रख सकते हैं, जनांकी भी कह सकते हैं। 2011 की जनगणना का जो क्रम है वो कौन सा है? तो देश की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है 2011 की, जो सबसे लास्ट में हुई थी। 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? वो है आपका हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और इसमें कुल प्रश्न 29 भी लिखा हुआ है, परंतु मेन ध्यान रखिएगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये है आदर्श वाक्य। जनगणना का शुभंकर कौन है इसमें? तो प्रगणक शिक्षिका ये जनगणना का शुभंकर है। पहली जनगणना के कमिश्नर कौन थे? तो डब्ल्यू प्लाडेन ये पहली जनगणना के कमिश्नर थे। स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे R.A. गोपाल स्वामी, 1949 से 53 के बीच में रहे थे। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो C चंद्रमौली, ये 2011 के जनगणना आयुक्त थे। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। विश्व जनसंख्या दिवस पूछा जाता है तो 11 जुलाई आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर कई बार बता चुके हैं। कुल जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़। परसेंटेज आपका ये बहुत पूछा जाता है कि भारत में विश्व जनसंख्या का कितना भाग है? तो 17.5% है। पुरुष जनसंख्या कितनी है? जिसमें से 51.47% है। और महिला जनसंख्या कितनी है? तो 48.53% है। करोड़ में वैल्यू नहीं पूछी जाती है, मोस्टली परसेंटेज में पूछी जाती है। फेज 1 में जो पेपर हुआ था वहां पर भी महिला जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया था, वो भी बिहार की महिला जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया था। ये ओवरऑल भारत का है। 10 की है वार्षिक वृद्धि दर आपकी कितनी है? तो 17.7%। और ये 10 की वाली है, पहले जो परसेंटेज लिखा हुआ है, और जो वार्षिक वृद्धि दर है वो आपकी 1.64% है। अगला है आपका कुल साक्षरता दर, जो कि यहाँ पर 73 लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं परसेंटेज के रूप में, क्योंकि ये जो परसेंटेज आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 74.04%। ये एग्जैक्ट आपका परसेंटेज है साक्षरता दर को लेकर के। पुरुष साक्षरता दर 80.9 लिखा है, ये भी आप यहाँ पर सुधार लीजिए। 82.14% आपको ये देखने को मिलता है। परसेंटेज ये देखेंगे तो बहुत से किताबों में भी गलत देखने को ही मिलते हैं। महिला साक्षरता दर कितना है? तो 64.6 नहीं है, 65.46% करके आपको ये देखने को जो है वो मिलता है। तो ये आपके यहाँ पर अलग अलग जगह, बहुत सी जगह गलत दिए रहते हैं। आगे बात करते हैं, लिंगानुपात कितना है? तो 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 0 से 6 वर्ष का यहाँ पर 919 है लिंगानुपात। 919 का मतलब 1000 पर आपके 919। जनसंख्या घनत्व और लिंगानुपात ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इनको दोनों को ध्यान रखिएगा कि लिंगानुपात आपका अगर पूछा जाएगा तो 943 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। अगर जनसंख्या घनत्व पूछा जाएगा तो 382 व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर पर। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? तो केरल राज्य का है, कितना है? 1084 है। न्यूनतम लिंगानुपात कितना है? तो हरियाणा का है, कितना है? 879 है। सर्वाधिक केंद्र शासित जो लिंगानुपात है वो कहाँ का है? तो पुडुचेरी का है। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात कहाँ का है? तो दमनदीप का है। चारों याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो बिहार का है, 1106। ये वैल्यू याद रखिएगा जरूर बिहार का। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है आपका? तो अरुणाचल प्रदेश का है। केंद्र शासित पूछेगा तो अलग होगा, और सर्वाधिक राज्यों के संदर्भ में पूछेगा तो अलग होगा। ये जनसंख्या घनत्व है। ऊपर जो पूछा गया था वो लिंगानुपात था।
सर्वाधिक जो केंद्र शासित जनघनत्व है वो कहाँ का है, तो दिल्ली का है। और न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व कहाँ का है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, यूपी में है 19.98 करोड़। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, तो सिक्किम में है। कई लोग सिक्किम और गोवा में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सिक्किम याद रखिएगा, सिक्का चलता है ऐसे करके जोड़ लीजिएगा। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या कहाँ है, लक्षद्वीप में है। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है वो नागालैंड है। सर्वाधिक साक्षरता केरल में है 94%। न्यूनतम साक्षरता आपकी बिहार में है 61.8%। ये जो परसेंटेज है ये भी आपको रटा होना चाहिए। न्यूनतम जो महिला साक्षरता है वो कहाँ पर है, तो वो भी आपकी बिहार में ही है 51.5%। और यही वो परसेंटेज था 51.5 वाला जो कि बिहार शिक्षक भर्ती के फेज 1 में पीआरटी पेपर में पूछा गया था। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता कहाँ है, तो लक्षद्वीप में है। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता कहाँ है, तो दादरा नगर हवेली में है। अधिक जनसंख्या जिला कहाँ पर है, तो ठाणे महाराष्ट्र है। कम जनसंख्या जिला दिबांग घाटी आपका जिला को लेकर, जैसे ऊपर राज्यों को लेकर पूछा जा रहा था, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से जिले में है, तो ठाणे जिले में है, महाराष्ट्र में पड़ता है। इसी प्रकार सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, तो दिबांग घाटी में है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, जहां पर टोटल 75 आपको देखने को मिलते हैं राज्यों की संख्या। तो ये आपका यहाँ पर हो गया आपका पोर्शन इस वाले टॉपिक का। अब तीसरे टॉपिक की बात करते हैं जो कि है भारत के प्रमुख रामसर साइट। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको खुद ही लग रहा होगा, क्योंकि एक साथ 3 टॉपिक भी कवर हो रहे हैं और वही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मोस्टली पेपर में देखने को भी मिली, जिसमें आपका रामसर साइट से भी क्वेश्चन बनता है, जैसे विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, इस तरीके से, और साथ ही साथ गणना से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो भारत के प्रमुख रामसर साइट में बात करते हैं। सबसे पहला बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। बखीरा कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। हैदरपुर आर्द्र भूमि कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सूर सरोवर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। समन पक्षी अभयारण्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। समसपुर पक्षी अभयारण्य भी आपका उत्तर प्रदेश में। सांडी पक्षी अभयारण्य भी उत्तर प्रदेश में। और सरसई नावर झील भी उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पर इन्होंने जिले नहीं लिखे हैं, अगर कोई देखना हो तो अलग से सर्च कर लीजिएगा। भिंडवास और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों के दोनों आपके हरियाणा में पड़ते हैं। खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। वाधवाना और नाल सरोवर ये दोनों गुजरात में है। सोकर झील आपका लद्दाख में है। नंदूर मध्य पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में है। बिहार का आपको ध्यान रखना है कि काबर ताल झील बिहार के अंतर्गत है। आसन संरक्षण रिजर्व आपका उत्तराखंड में है। नागल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में है। केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित पंजाब में है। कंजली झील आपका पंजाब में है। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र आपका पश्चिम बंगाल में है, ये आपको सभी को पता ही है। रुद्र सागर कहाँ पर है, तो त्रिपुरा में है। सुरिंसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर में है। ओकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में है। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। चंदेर टल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। पॉइंट कैलीमेरे अभयारण्य तमिलनाडु में है। भीतरकनिका आपसे पूछा जाता है, उड़ीसा में है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में है। वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि केरल में है। इसी प्रकार सस्थम कोट्टा झील अष्टमुडी झील में है, केरल में है। और दीपोर बील असम में है। तो ये आपके यहाँ पर जो आप नाम देख रहे होंगे ना अलग अलग, जैसे कोई पक्षी संरक्षण रिजर्व हो गया, ये तो हम ये यहाँ पर अभयारण्य नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आर्द्र भूमि। इसी कारण से आपको ये पक्षी अभयारण्य में सीधे सीधे यूपी जो है वो लिखा देखने को मिल रहा है। हम क्या पढ़ रहे हैं, रामसर साइट्स कौन कौन सी हैं, तो इनमें से कौन सी रामसर साइट नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांसेस रहते हैं। अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी इसी से रिलेटेड कुछ तथ्य। भारत में कुल कितने जो है वो रामसर साइट हैं, तो 75। पर अब आपको पता है कि ये 75 रामसर साइट नहीं रहे हैं, अब ये बढ़ गए हैं। और इनकर बढ़कर संख्या कितनी हो गई है, तो ये संख्या अब आपकी 80 हो गई है। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है। तो ये थोड़ा सा 2023-24 का अपडेट है, तो यहाँ पर भी रामसर साइट तो तमिलनाडु में है, पर अब ये 14 की जगह कितने हो गए, ये आपके 16 हो गए हैं। सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है, तो सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र आपका गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि जो है वो यहाँ पर सुंदरबन है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, 2 फरवरी को। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन
आपका ईरान के शहर रामसर में 1971 में जो है वो हुआ था। ईरान ईरान के रामसर शहर में। भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। सबसे ज्यादा जो आर्द्रभूमि वाला देश है वो कौन सा है? तो आपका यूके है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कौन सा है? तो कोबोर्ग प्रायद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया में जो है आपका ये पड़ता है। तो ये हमारे सारे टॉपिक समाप्त हुए। अब हम बढ़ते हैं हमारे टेस्ट सीरीज की तरफ, जो कि हमारी होगी टेस्ट सीरीज नंबर 5। इस पर बेस्ड प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं जितना जो कुछ पढ़ा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा, जो भी लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। बात करते हैं अब हमारे प्रश्नों को लेकर के। तो सबसे पहला प्रश्न आपका कौन सा है कि भारत में जनगणना की जो अवधि है वो आपकी कितनी है? 10 वर्ष पर, 5 वर्ष पर, 8 या 11? आपको पता है कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो आंसर मध्य प्रदेश आपका सही हो जाएगा। टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? बांधवगढ़, पाकुई, नामदफा, कमलांग? आंसर क्या हो जाएगा? नामदफा जो है सबसे ऊंचाई पर है। भारत की कुल जनसंख्या इनमें से कितनी है? तो 121.08 करोड़, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है जो कि भारत में निवास करती है? तो यहाँ पर आपका 17.5%, पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो मैंने बताया तमिलनाडु है। काबर ताल झील रामसर साइट कहाँ पर स्थित है? और बताया मैंने कि बिहार का पेपर देंगे तो इसको याद रखिएगा। तो काबर ताल झील आपका बिहार में है। जनगणना किस अनुच्छेद में आपका आता है? तो 246 अनुच्छेद में आपका जनगणना आता है। भारत में पहले ही जनगणना की शुरुआत मेओ बताया ना, तो इसके शासनकाल में हुई थी। कब हुई? तो 1872 में सबसे पहले हुई थी। फिर नियमित जो जनगणना हुई थी वो 1881 से स्टार्ट हो गई थी। तो आंसर बी वाला हो जाएगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है वो किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला या सलीम अली? तो आंसर यहाँ पर कैलाश सांखला हो जाएगा। सलीम अली तो पक्षी से संबंधित थे, और सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट, वो जो आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें रजनीकांत और रोबोट 2 करके मूवी का नाम, वहां पर आपने देखा होगा एक प्रोफेसर टाइप के वो बने होते हैं बर्डमैन, तो उसमें इनके बारे में रोल थोड़ा सा दिखाया गया है। अगला, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो 1973 में चलाया गया था, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व इनमें से कौन सा है? तो बांधवगढ़, नामदफा, मेलघाट? आंसर आपका हो जाएगा पेंच वाला, जो कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके शासनकाल में हुई थी? तो मेयो हो चुका है, तो रिपन बचा है। आंसर यहाँ पर लॉर्ड रिपन हो जाएगा। कौन सा टाइगर रिजर्व है जो कि मिजोरम में आपका स्थित है? तो मिजोरम में आपका जो है वो दंपा टाइगर रिजर्व जो है वो पड़ता है। अगला है आपका भारत का 49वां रामसर साइट इनमें से कौन सा है? तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य ये आपका 49वां रामसर साइट है। भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी में सबसे ज्यादा जिले हैं, 75 जिले हैं। जनगणना कौन सी अनुसूची में आता है? 8वीं, 9वीं, 7वीं या छठी? तो आंसर आपका 7वीं अनुसूची में आता है। 7 होंगे करके ट्रिक बताई भी थी। जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे माना जाता है? 1921 को माना जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। पाकुई और नामदफा बाघ अभयारण्य आपका कहाँ पर है? तो नामदफा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में आपका जो ये पड़ता है। देखिए, दफा वर्ड मतलब भी होता है वहां से चले जाने के संदर्भ में, और यहाँ पर जो चल वर्ड लिखा है चले जाओ, उससे भी वही मतलब निकलता है। तो अरुणाचल में है नामदफा। कौन सा टाइगर रिजर्व है जो कि आपका असम में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आंसर यहाँ पर कमलांग जो आप देख रहे हैं ये आपका असम में नहीं पड़ता है। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो क्योंकि 74.04 एग्जैक्ट देखने को मिलती है। ऊपर भी वहां पर जो दिया गया था, अभी तो उसको भी दिखा देते हैं। यहाँ पर आप 74.04 ये याद रखिए, और वैल्यू परसेंटेज में। और अगला प्रश्न आपका था विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है ये आपको 1 और 1 11 ये आपका सही हो जाएगा, 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का 51वां टाइगर रिजर्व श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई कौन से राज्य में आपका स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका
तमिलनाडु में स्थित है। जनसंख्या का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी जो है वो कहलाता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कौन से वर्ष हुई थी? तो 1951 में हुई थी, जब स्वतंत्र वर्ष जुड़ जाएगा। सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला देश इनमें से कौन सा है? तो ये आपका यूके जो देख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि यहाँ पर देखने को देश के रूप में अगर पूछा जाएगा तो हो जाएगा। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 जो है भारत का लिंगानुपात है। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व इनमें से कौन सा है? ऑप्शन इस तरीके से हैं: काजीरंगा, नागार्जुन, नागरहोल या गुरु घासीदास। आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी वाला, यानी कि नागार्जुन श्रीशैलम जो है ये आपका सबसे बड़ा है। अगला है, भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? तो भारत में कुल महिला साक्षरता दर 65 के करीब है, जो कि ऊपर मैंने बताया भी था। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 64 पॉइंट होगा, परंतु वैसे आपको याद रखना है 65.46 है। तो करकर झील जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोकर झील कहाँ पर स्थित है? तो आपका लद्दाख में है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो बताया था मैंने आपका कि ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। भारत का पहला टाइगर रिजर्व इनमें से जो है वो कौन सा है? मानस, काजीरंगा या फिर आपका कान्हा या जिम कॉर्बेट? तो आंसर यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जिम कॉर्बेट। बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व इनमें से जो है वो कौन सा है? तो बिहार में जो एकमात्र है वो आपका वाल्मीकि वाला आपका ऑप्शन में है, यही आपका फिर ऑप्शन यहाँ पर होगा। दीपोर जो बिल वन्यजीव अभयारण्य है वो आपका कहाँ पर है? तो असम में जो है ये पड़ता है। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व इनमें से जो है वो कौन सा है? तो रानीपुर जो है ये 54वां टाइगर रिजर्व है। भारत में शिशु लिंगानुपात जो है वो कितना है? 0 से 6 को लेकर के एज फैक्टर रहता है, तो आंसर यहाँ पर 919 जो है वो हो जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो हरियाणा न्यूनतम लिंगानुपात है। एकमात्र राज्य जहां पर जनसंख्या घटी है वो कौन सा है? तो नागालैंड में एकमात्र जनसंख्या वाला है जहां पर घटी है। आसन संरक्षण रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में आपका जो है ये पड़ता है। कौन सा टाइगर रिजर्व है जो कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है आपका नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? ये आपका नागरहोल जो होता है वो छत्तीसगढ़ में नहीं आता है। भारत के कितने राज्य हैं जिनमें बाघ पाए जाते हैं? तो कितने राज्य हैं? 18 राज्य जिनमें बाघ पाए जाते हैं। आत्मभूमि संरक्षण हेतु पहला जो सम्मेलन था वो किस वर्ष हुआ था? तो ईरान रामसर शहर बताया था आपको कि ये हुआ था 1990, तो डी ऑप्शन 1971 वाला होगा। अगला है, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य में आपका स्थित है? और ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जो कि पूछेंगे हम आपसे, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। इसी के साथ हमारा टॉपिक भी समाप्त हुआ और सारे प्रश्न और टॉपिक समाप्त हुए। इनको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा वीडियो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अवश्य करते रहिएगा। तो 44 प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है जो कि आपका उड़ीसा राज्य में है? सिमलीपाल, बुक्सा या फिर सतकोसिया, या ए और सी दोनों? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइए। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।